को सेवा जोहार बंदन आदि धर्मगुरु बाबा पहली पारी कुपार लिंगो को सेवा जोहार बंदन एवं मेरे धर्मगुरु जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और यहां तक लाकर के खड़े कर दिया, ऐसे धर्मगुरु दादा 750 पंद्रे जी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि सेवा जोहार बंदन पहुंचे। एवं मेरे जन्मत भैया दादा दाई माता पिता को सेवा जोहार बंदन। यहाँ विराजमान हमारे भूमिका गुरु बड़े भाई राती करार से चल करके आए राम गोपाल उइके जी, उनको भी सेवा जोहार बंदन। यहाँ विराजमान हमारे भूमक गुरु जो यहाँ पर विराजमान है, सभी को सेवा जोहार बंदन। यहाँ पर बैठे हमारे उइके जी, उनको भी, और इस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव एवं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरी आवाज को गति देने वाले हमारे भाई साउंड मास्टर ध्रुवे जी, उनको सभी को राजेंद्र मस्कूले की ओर से जय सेवा, जय फड़ापे, जय जोहार जोहार। सबसे पहले धर्मगुरु ने मुझे समय दिया है। वैसे तो अगर उनके मुखार बिंद से मैं भी सुनने के लिए आया था कि उनके मुखार बिंद से जो अमृतमय वाणी मैं सुनूंगा और उसको सुन करके मैं भी अगर कहीं जाता हूं तो उसी वाणी को मैं सगा समाज के बीच रख सकूं। लेकिन जब समय दिया है धर्मगुरु ने, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए और जो कुछ भी मैंने अपने धर्मगुरु से प्राप्त किया वो आपके समक्ष परोसना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमें अपने पुनेम दर्शन को समझना है कि हमारा पुनेम दर्शन क्या है, और पुनेम दर्शन को जब तक हम नहीं समझेंगे, उसमें जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर हम विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। पुनेम दर्शन में सबसे पहले अभी हमारे धर्मगुरु ने बताया कि हमारे 3 संस्कार होते हैं और उन 3 संस्कारों में ही हमारा समाज बर्बाद है। जैसे आज के परिवेश में पूछा जाए तो प्रथम संस्कार जो होता है, जिसे हम जन्म संस्कार कहते हैं, जिसको टुंडा संस्कार भी कहा जाता है गोंडी पारसी में। तो जन्म संस्कार के बाद में होता है विवाह संस्कार, उसके बाद में होता है हमारा मृत्यु संस्कार। इन 3 संस्कारों में ही हमारा जीवन यापन हो जाता है। लेकिन हम दूसरे परिवेश में जाकर के दूसरों की नकल कर करके और हम बर्बाद होते जा रहे हैं। जैसे आज पूछा जाए तो जन्म संस्कार एक बार होता है, लेकिन हम प्रति वर्ष उसका जन्म उत्सव मनाते हैं। क्या ये उचित है? हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, यहाँ पर पितृशक्ति भी बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों ने कभी जन्म उत्सव मनाया था? क्या मातृशक्तियों ने कभी जन्म उत्सव मनाया था या मनाना चाहिए? मैं कोया पुनेम दर्शन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि हमें दूसरों की नकल में नहीं पड़ना है। लोग आपको झुनझुना पकड़ा देते हैं, आप उसी को बजाने में लग जाते हैं। ताली ताली।
लोग आपको बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हम उसी के पीछे लग जाते हैं, उसी के कहे अनुसार करने लगते हैं। अब जन्म संस्कार एक बार होता है, लेकिन हम प्रतिवर्ष करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। लेकिन हमारे में 3 संस्कार बताए गए, और जन्म से पहले हमारी मातृशक्तियां एक संस्कार और करती हैं, जिसको कहते हैं गोद भराई की रस्म। क्या जो हमारी बुजुर्ग मातृशक्तियां बैठी हुई यहां पर, इनकी कभी गोद भराई की रस्म हुई थी? तो फिर अब क्यों करती हो? करना चाहिए। गोद भरने वाला तो कोई और है, गोद भरने वाले ने तो गोद भर दी, लेकिन आप लोग और जाती हैं गोद भराई की रस्म करने के लिए। ये हमको नहीं करना चाहिए। अरे एक तो ताली बजाओ। एक तो हम बर्बाद, और जो हमारा सगा है, हमारा नातेदार है, रिश्तेदार है, उसको भी हम बर्बाद करते हैं। क्या बात है, उसको भी हम बर्बाद करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरों की देखा सीखी में हमें नहीं पड़ना है। जन्म उत्सव आप मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन नए तरीके से मनाइए। आप विचार कीजिए, हर वर्ष और जन्म उत्सव का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है कि उसका जन्म कब हुआ था? कोई बता सकता है? क्या इस धरती पर आता है, उस दिन को आप जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जन्म तो उसका बहुत पहले हो चुका था। बजाओ माता जी, ताली तो बजाओ, उन्हीं से पूछो। उसका जन्म तो पहले हो चुका था, लेकिन हम जिस दिन इस धरती पर आता है, उस दिन को हम जन्मदिन मनाते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, ज्यादा विचार ना करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जन्मदिन हमारी व्यवस्था में है ही नहीं। हमारे में सिर्फ 3 संस्कार हैं, जो टुंडा मुंडा कुंडा, यानी टुंडा संस्कार हो गया, मुंडा संस्कार और कुंडा संस्कार। इन 3 संस्कारों से हटके हमें और कोई चौथा संस्कार करना ही नहीं है। लेकिन अब हम नाना प्रकार के संस्कारों में उलझे हुए हैं लोग। अब आप जो हमारा देवकाज होता है, जिसे हम 10 गात्र के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं देव देवाई के नाम से जानते हैं, लोगों ने तो आपको भरमा दिया, और आप उस कार्यक्रम में लाख 1.5-2 लाख का खर्च उठाते हैं, और जिनके यहाँ पर फावड़े से कर रहा है, वो 1 लड्डू में काम चला लेते। और आप विचार करो, आप लोग गरीब क्यों हो, परेशान क्यों हो? ये विचार करने की जरूरत है। जन्मदिन मनाना है तो ये काम करो। 5,000 रुपए का आप डीजे करते हो, 5,000 रुपए का आप भोजन की व्यवस्था करते हो, और 5-10 हजार इधर उधर हो जाते हैं। कुल मिलाकर के 25-30 हजार रुपए आप हर वर्ष खर्च कर देते हो। वही 25,000 रुपए ना करके 20,000 रुपए जिस दिन उसने जन्म लिया है, उसके खाते में हर वर्ष करो आप 20-20 हजार रुपए। 20 साल में देख लेना उसके कितने पैसे हो जाएंगे। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। वो डीजे वालों का कारण है। डीजे तो बजा लिए, टेंट लगा करके, टेंट वाला गिना करके ले जाएगा, और भोजन करने वाले। और आप देखते हैं जन्मदिन जब मनाया जाता है तो नए नए लड़के पी करके और नाच क्या करते हैं, नाचत है यार, नाचत है। लड़की का माल रे हुच्ची हुच्ची, बस इसी में बर्बाद है। और पी करके एक्सीडेंट भी होते हैं, हाथ पैर भी तोड़ लेते, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। ये दिखावे में हमको पड़ना नहीं है। करावे नहीं भैया, कई कई तो चल दी ऊपर भग जाते है। तो हमें दिखावे में पड़ना नहीं है। जो हमारे 3 संस्कार हैं, उन 3 संस्कारों में हमारा सारी व्यवस्था होना चाहिए, उसी प्रकार से हमको चलना चाहिए।
इन 3 संस्कारों के अलावा हमारा चौथा संस्कार नहीं है। अगर जन्मदिन और जन्मदिन के बारे में बताया जाता है, लोगों से पूछा भी है और लोगों ने बताया भी है कि जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। कोई बता सकता है जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? लोगों ने बताया कि उसकी लंबी उम्र के लिए। तो आप बताइए, उसकी लंबी उम्र कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? विचार करेंगे। लंबी उम्र के लिए केक क्यों काटा जाता है? केक काटा जाता है उसकी जीवन में सुख शांति रहे, उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना रहे। मैं मातृशक्तियों से पूछना चाहता हूं, आप दीपक जलाती हैं जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जब पहले ज्योति दर्शन कराती नहीं कराती? ज्योति दर्शन कराती हैं? बच्चे को दीपक दिखाती हैं कि नहीं दिखाती? ऐसे बताओ भाई, ज्योति मोती ने जान, तुम दिया बता दो मुझे। नहीं बताती? चलो अच्छा है। हमें अपने कोया प्रेम दर्शन के माध्यम से चलना है। हमारे में छठी बारसा होता है। छठी बारसे में जो बुजुर्ग मातृशक्तियां होती थी पहले, उसके नाम से दीपक जलाया जाता था। जलाती नहीं मातृशक्तियां? तो इनको क्यों नहीं बताती? बताना चाहिए। तो वो दीपक जो जलाया जाता था, जब तक वो स्वयं की इच्छा से जलता था उसको बुझाया नहीं जाता था। स्वयं की इच्छा से जलता था वो, उसकी लंबी उम्र के लिए जलाया जाता था। लेकिन आज उस केक पर बत्तियां रख दी जाती हैं, मोमबत्ती, और मोमबत्ती जला करके क्या कहते, बेटा ये तेरी लंबी उम्र है, इसको काट के हर साल कम करता जा, कम करता जा, यानी इनको बुझाता जा। यानी हर साल उसी से उसी की जो आयु है उसको हम कम करवाते जाते हैं। अब केक की पूछा तो केक कहते हैं कि उसकी सुख शांति के लिए रखा जाता है। आजकल तो गोल गोल बनाने लगे हैं केक। पहले केक कैसे बनाया जाता था? जो हमारा हृदय होता है, जिसको हम कलेजा कहते हैं और कोई कोई लोग उसको दिल कहते हैं, उसी के आकार का होता था। और आपने देखा होगा आज भी जो केक लाते हैं, उस केक में देखना है आप, कोई हड्डी नहीं होती, कड़ी चीज नहीं होती उसमें, बिल्कुल मुलायम होता है, जैसे हमारा कलेजा होता है उसी प्रकार का वो होता है। तो आप बताइए, किसी का कलेजा कटेगा, किसी का दिल कटेगा, और वो काटने वाला भी स्वयं होता है, और आपको भी खिलाता है, रिश्तेदारों को भी खिलाता है, और खुद भी खाता है। तो आप बताइए, किसी का कलेजा कटेगा तो क्या उसको जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ताली बजाना पड़ेगा। हमें ये दिखावे में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यादा समय ना लेते हुए और मैं अपनी वाणी को धर्मगुरु के चरणों में समर्पित। जय सेवा, जय फड़ापे, जय जोहार जोहार।